अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जिन्हों सट इश्क दी लगे हुए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। दिल कड ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के बच्चे देखे कुल्फी के चाट के ठेले, मिलती मीठी गोली कहीं चूरन की है बुढ़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, इनको रोज सुनाए दादी नानी हो। वायुमंडल में कैसे पहुंचता है दादी नानी वाष्प कैसे बनता है, क्यों बनता है? ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है पानी गर्म होकर के वाष्प, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के जाती है मुटियारे नी, कंडा चुबा फिर
पेड़ के भोजन का नाम क्या है? ग्लूकोज। मेरे देश में मेहमान भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं सभी आता है। कोयले का उपयोग कम है ना? हाँ, डीजल। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ की वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा, जैसा पास्कल का नियम कैसे वर्क करता है? हाँ, दिखाओ। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा। नीचे लेके जाओ। ऐसा देश है मेरा हो। ये कैसे काम कर रहा है इसको समझा दो, बताओ। यहाँ पे जो दाब लगा रहे हो पाइप के माध्यम से सर जी, इसका दाब यहाँ पहुँच जा रहा है और फिर वर्क कर रहा है। हाँ सर, ये यही वाला दाब सर जी यहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे हाँ, ट्रैक्टर ट्राली वाली में सर जी यही सिद्धांत काम करता है, वही बच्चा इसको दिखाया है। हाँ हाँ, चलो इसको फोल्ड कर लो, नहीं फंस जाए। लगाती है और जो 365 दिन में पूरा करती है। और आज दिल पे हाथ रख के कसम में हम सब, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम में हम सब, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया, चल लहू से लिख दे खाक पे। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है, मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
से जिया गंगा में रात बन के बहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले वही चालू कर रहे हैं सुख पीछे है मेरा देश पहले। पाकिस्तान को सूचित कर दें, भारत का प्रधानमंत्री जन्मदिन देने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। प्रोजेक्ट सामने देखो। छुआ कर दे बैठ देखो जरा देखो जितने पराठा जलाना उतने पराठा ये खुशी कैसी है? खुशी कैसी है? कैसी है? यहाँ बोलिए। इसका वर्णन किया जा सकता। बहुत अच्छा, मैं थोड़ा खुश हुआ हूँ कि जो मैंने पौधा लगाया है, पौधा हरी दवा पकड़ गए, ये बढ़ते आगे बढ़ते रहे। अब पहले मैं समर्थ हूँ, मैं क्या कहूँ, पूरा ये कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं मुझे आशा है कि हमारे आशा को पूरा करेंगे। आ रही थोड़ी देर में आओगे आप। कुछ किया उस साइड में उस साइड प्रोजेक्ट
हमारे अर्जुन सर। तुम कौन हो? नाम बताओ अपना। इंटरव्यू हो रहा है आपका, नाम बताओ। हाँ हाँ बोलो सोफिया। वार्ड नंबर 1 से सदस्य जिला पंचायत सदस्य श्याम बाबू यादव जी हमारे बीच हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए। इसके लिए विद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। विद्यालय परिवार उनका इस आभार का आभारी है। हाँ? और क्या रिकॉर्ड हो गया है? हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। फोड़ भैया फोड़ फोड़ और फोड़ो और 2-4 ठे। ए गुरुजी रिकॉर्ड हो रहा है। कट्टा मंगाई दी ये कट्टा हुए पर मंगा ला के ले यार ला कट्टा आओ कट्टा खत्म हो गया चला बस सब लोग अंदर रखो एक फोटो जिन बनवाओ तो अंदर रखो अंदर रखो। सामने खड़े हो जाओ। दो ही दान हो गया। रुक जा। राइबोसोम गांजिका इत्यादि जैसे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को आत्महत्या की स्थिति कहा जाता है और न्यूक्लियस केंद्रक है। धन्यवाद। ये लोग जो भी बताना इसी इसको ये बताइए आप अपना क्या बनाया? सर मैंने झूला बनाया है सर, इसमें बैटरी 12 वोल्ट की लगी जिससे चलता है। ये झूला आपका है? यस। नाम लिखना चाहिए था ना? नाम लिख लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है। आप बताइए। सर हम ऑक्सीजन साइकिल बनाए हैं, जैसे मतलब सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। फिर उसी ऑक्सीजन को हम लोग मतलब ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। उसके बाद यही प्रक्रिया बार बार एक चक्र की तरह चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा नाम खुशी यादव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आरजीएस बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं फ्रेश वाटर लैंप बनाई हूँ। इस विधि द्वारा हम पानी को शुद्ध करके सभी जगह उपयोग कर सकते हैं, जैसे घर में, शौचालय में और कई जगह। गीला कचरा, सूखा कचरा। गीले कचरे में हम फल के छिलके तथा सब्जियों के छिलके रखते हैं। हम इसको अपने खेत में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तथा सूखे कचरे में हम पॉलीथीन, प्लास्टिक और सभी चीज़ रखते हैं जो हमारे धरातल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसी कारण हम इसको एक जगह गड्ढा करके रखते हैं। इसमें पानी कैसा पानी फिल्टर हो सकता है? सर गंदा पानी। गंदा पानी। यस सर। और इसमें क्या क्या डाले हैं? सर इसमें छोटा पत्थर और बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर और बालू और रुई डाले हैं। ठीक ठीक। इस विकट परिस्थिति में पानी शुद्ध हो जाए।
सर हमारा नाम खुशी यादव है, मैं क्लास 9 की छात्र हूँ। आज मैं घर में बनाए हुए जैसे गार्डन है, ये रहने सहने के लिए सर घर चाहिए उसको। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। सर मेरा नाम दिव्या है, मैं क्लास 11th बी की छात्र हूँ। ये हमने वायुमंडल की संरचना बनाई है। हमारा वायुमंडल पाँच भाग में बटा हुआ है, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं इसे पहले को, और दूसरा हमारा है संताप मंडल, इसे मध्य मंडल, इसे ताप मंडल, इसे बाह्य मंडल कहते हैं। सर इनकी अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे हमारा है क्षोभ मंडल, इसमें जैसे मौसमी घटनाएं होती हैं सर, इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और इसमें हमारे वायुयान जैसे उड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें हमारे वायुयान मतलब स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। और जो हमारा ये मध्य मंडल है, इसमें सर ओजोन की गैसें पाई जाती हैं, और इसमें पराबैंगनीकरण अपने ओर आकर्षित करती है। इसे उड़ने के लिए कितनी ऊंचाई चाहिए सर एरोप्लेन? सॉरी सर। ओजोन परत की लेयर क्या कार्य करती है? क्या सर? ओजोन परत की लेयर जो है अंतरिक्ष में क्या काम करती है, उसका कार्य क्या है? सॉरी सर। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो हानिकारक है। इसमें तैयारी फिर भी अच्छा है। मेरा नाम अश्विन कुमार विश्वकर्मा, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैंने प्राचीन समय और आज के समय में एक मॉडल तैयार किया है, जैसे कि आज के समय में जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे गंदा वायु और गंदे जल जो निकलते हैं, गंदे जल से हमारी ज़मीनें बंजर होती हैं और उसमें फसल नहीं उगती हैं। इस गंदे वायु से हमारे शरीर में जब वायु हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जो फेफड़ों में जाता है वो फेफड़ों को ख़राब करते हैं और हमारे मृत्यु होने का चांस ज़्यादा होता है। और प्राचीन समय में जब फैक्ट्रियाँ नहीं हुई करती थी तो हमारा जीवन काल लंबा और हमारा जीवन स्वस्थ रहता था और हमारी ज़मीनें उपजाऊ रहती थी। तो इसको बचने के लिए क्या उपाय है? सर इससे बचने के लिए यही उपाय है कि ये फैक्ट्रियाँ बंद की जाए। फैक्ट्रियाँ बंद की जाए और कोई विकल्प नहीं? इसकी हाइट कर दी जाए, फिर भी हो सकता है। बंद करने से दूसरा काम किया जा सकता है, जंगलों को बढ़ाया जाए। चलो कोई बात तू तो ना बताए बहुत। ये लोग क्या बनाई हो आप? सर माय नेम इज स्मिता यादव, आई रीड इन क्लास 12th भी। सर ये वाटर साइकिल है। जब सूर्य की किरणें प्रकाश समुद्र तथा नदियों में पड़ती हैं तो जल गर्म होने के कारण वाष्प के रूप में बदलता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं, तथा यह वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल ठंडा होने के कारण यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं, तथा यह बादल भारी होने के कारण यह बारिश के रूप में गिरने लगता है, जिसे अवक्षेपण कहते हैं, तथा यह नदियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। यह पूरे चक्र को वाटर साइकिल कहते हैं। सर मेरा नाम निवेदिका है, मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ। सर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जड़ों द्वारा जल को ग्रहण करके पत्तियों तक जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और तब हमें उसी छिद्र द्वारा हमें ऑक्सीजन देते हैं। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे इसका रंग हरा होता है। सर ये है स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सर स्किन में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, जैसे त्वचा मतलब स्किन कैंसर और दाने निकल आना और जलन होना त्वचा पर। सर प्रकाश के कारण भी हमारा जो त्वचा होता है इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। पत्तों का भोजन कहाँ से लेते हैं? मतलब सूर्य से लेते हैं। इस पर अगर जैसे धूल पड़ जाए तो कैसे लेंगे सर? तब क्या करना चाहिए? तब धुल लेना चाहिए। पत्तों की अच्छी से धुलाई करना चाहिए। हाँ यस सर, धुलाई करनी चाहिए। पेड़ के भोजन का नाम क्या है? सर ग्लूकोज। ठीक है, दे दो इसको, दे दो। क्या बनाई बेटा? सर ये ग्रीन हाउस है। जैसे सर्दियों के दिनों में जो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए स्पेशली कांच का हाउस बनाया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। सनलाइट आती है और इसके अंदर से जा नहीं पाती है और ये हीट बना रहता है, जिससे इसमें जो प्लांट लगाया जाता है, अब चाहे जो भी प्लांट लगाना चाहे, इसमें जो लगाया जाता है वो अच्छे से ग्रो करता है। और सर इसमें कुछ गैसेज जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 होती हैं जो इसको हीट करने में हेल्प करती हैं। तो यही है ग्रीन हाउस। इसीलिए पौधा तैयार करने के लिए वो बना देते हैं। कहीं जहाँ अपना बनाते हैं वो लोग
उसमें पूरा छा कर देते हैं। हाँ। वही ग्रीन हाउस का है। हाँ, कांच। ठीक ठीक। यहाँ पे सर ये मॉडल बनाई बच्ची। सर ये सूर्य ग्रहण है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने में 8.4 मिनट का समय लेता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में जाने पर 1.3 सेकंड का समय लगता है। और जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो उस मतलब पीछे का बीम छिप जाता है, ढक जाता है, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे समझाओ जो आप बनाई हो ना, चंद्रमा यहाँ आ गया, ये आपका सूर्य है। यस सर, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है। हाँ, बीच में आ गया सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अरे ये बताओ, प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, सूर्य का प्रकाश ये रोक लेगा ना, इधर नहीं आएगा। यस सर, तो इसका ये ढक जाएगा पर नहीं पड़ता। यही सूर्य उदय होता है बेटा? सूर्य उदय होता है? यस सर। नो, कभी नहीं। सूर्य का कभी अस्थि नहीं होता है, जिसे अपने साथ बीच में है ना। यस सर। सूर्य का उदय होगा कभी? ये है घूमता रहता है। यस सर, यस सर। सूर्य का उदय साइंस वाले। यस सर, पृथ्वी घूमता रहता है। पृथ्वी हमेशा डोलती रहती है। लगता है कि सूर्य उदय हुआ लेकिन पृथ्वी डोलती है। आपका काम ठेकेदार पकड़ो। अच्छा, ठेकेदार है बड़े लेवल के, इसको बड़े ध्यान से देखो। ये भट्ठा का काम सबसे ज़्यादा आता है सर। इसके बारे में बताओ सर, ये एक जीसीबी का मॉडल तैयार किए हैं, इसमें पास्कल का नियम लगता है सर। नियम से चलता है सर। बहुत अच्छी जीसीबी है। ठीक है सर। यहाँ से लगा रहे हैं पाइप के माध्यम से, उसमें यहाँ से लगा रहे हैं सर, पाइप के माध्यम से। यस सर, प्रेशर से चल रहा है। और लड़कियों को लगे चला सबसे अच्छी तकनीक इसकी है और आप न देखे न सुने बेचारे। यस सर। ये प्रैक्टिकल इसका देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए, वही मैंने बताया प्रेशर से। अभी तो मैं देखा वो तीनों सिरिंज से चला रहा है, देखिए। यस सर। अब प्रेशर से चल रहा है, जैसे प्रेशर से जैसे भी चल रहा है, ऐसे लगाते हैं तुम बताओ। मेरा नाम खुशी गुप्ता, मैं क्लास 11th B की छात्रा हूँ और हम लोगों ने पॉल्यूशन वर्किंग मॉडल बनाया है। इसमें हम लोगों ने पॉल्यूशन मतलब बारे में दिखाया है, जैसे कारखानों में बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं और कारखानों में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे मतलब जो उसके बाद जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो मतलब नालियों के माध्यम से जाते हैं नदियों, छोटी नदियों से बड़ी नदियों में जाते हैं, उसके बाद सागरों में जाके मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है और हमें इसे कम करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर पीने योग्य 2.5% ही जल है। इसीलिए हमें मतलब जल प्रदूषण को कम करना चाहिए और कूड़े कचरे को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। और हम लोग पेड़ पौधों को काट कर उससे मतलब सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, उस पर चलने वाले जो वाहन है उनसे जो धुएं निकल रहे हैं उससे वायु प्रदूषण बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसलिए हमें CNG का प्रयोग करना चाहिए। और उस यहाँ पे जो फैक्ट्री बनाई हो, यस, इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे प्रदूषण कम होगा? इसमें हमें मतलब कोयले का कम प्रयोग करना चाहिए। हमें सोलर पैनल का उपयोग करना चाहिए, जिस मतलब सोलर पैनल जैसे सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा वो अपने आप काम करेगा और उससे धुएं भी नहीं होगा और उससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा सर, जल प्रदूषण भी नहीं होगा। इसीलिए हमें मतलब सौर पैनल का प्रयोग करना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम संध्या गुप्ता है, मैं 11th A की छात्रा हूँ। हमने गांव और शहर के एनवायरनमेंट वातावरण के बारे में अंतर दिखाया है। गांव में और शहरों में होने वाले अलग अलग कार्य, ये गांव है और सर ये शहर। ये बिल्डिंग है, ये शहर है। ये शहर है और ये गाँव है। ये सर गाँव में कई प्रकार के उद्योग, लोग गाँव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं अपना व्यवसाय बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, और वही लोग गाँव को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन गाँव में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कृषि भी गाँव में ही की जाती है और लोग धीरे धीरे कृषि बंद करते जा रहे हैं। और सर शहरों में हमें अनेक प्रकार की फैक्ट्रियाँ मिल जाती हैं, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ की उपलब्धता अच्छी मात्रा में हो जाती है। वही गांव में हमको कम ये सब चीज़ें मिलती हैं, परंतु शहरों में लोग सर अधिक बीमार होते हैं, इसलिए वहाँ पे इन सब चीज़ों की संख्या अधिक है। वही गांव में कम इन सब की संख्या है लेकिन लोग वहाँ कम बीमार पड़ते हैं। सर गांव में वायु शुद्ध मिलती है और
सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे सर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलता है। और बाहर शहरों में जाओ तो वहाँ पे सर ऑक्सीजन और अनेक प्रकार की ऐसी कैसे ऑक्सीजन की कमी है और अनेक प्रकार की ऐसी कहते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को दिन ब दिन कम करती जा रही हैं। और सर गांव में लोग दिन ब दिन शहरों में नदी नालों को काट कर और वृक्षों को काट कर सड़कों का फैक्ट्री और इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं सर गांव में लोग पेड़ पौधे बरकरार रख रहे हैं और इन सब के यही सब सर बताए हैं। थैंक यू। ठीक धन्यवाद। नदी नाला और पोखरा नहीं पाटना चाहिए सब। दिन और रात कैसे जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है तो पृथ्वी के जिस छोर पर मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर दिन होता है और जहाँ नहीं पड़ता है वहाँ रात होता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है जो 365 दिन में पूरा करती है। और हमारा सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारा हीलियम और हाइड्रोजन जैसे विशालकाय गैसों से बना हुआ है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटता है जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये बताओ बेटा कैसे दिन रात होता है समझा दो बस जो बनाई हुआ। मतलब जैसे जब सूर्य निकलता है तो पृथ्वी का मतलब जितनी दूर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर मतलब उजाला होता है तो दिन होने लगता है और जहाँ पर पीछे नहीं होता है तो वहाँ रात होती है। जब वो घूमता रहता है तो अपना दिशा बदलता रहता है। कलम का प्रयोग करके भारत का महल बनाया है। हम कहाँ हैं इस समय? हम इस समय कहाँ हैं? और ये पता नहीं पौधे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। पूछ रहा है साहब ने। अच्छा सॉरी सर साहब और कुछ पूछिए और कुछ। अरे सही है सही। सॉरी सर नहीं समझ पाए। बढ़िया बनाया बच्चों ने। अच्छा सर वही राजधानी जो छुए हुए सबसे ज़्यादा कल कारखाने राजधानी प्रदूषण सबसे ज़्यादा वहाँ जाता है। नहीं प्रदूषण पूछा है कौन कौन से महानगर से 3 बड़े बताइए। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपका कहाँ जाना चाहिए आपका तो मौखिक बताएं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एक बार दिखाओ इशारा लगभग कहाँ होगा एक। और आप इशारे से बता रहे हो तो हम जान जाएंगे। महाराष्ट्र में मुंबई हो गया। हाँ ठीक। और चेन्नई किधर होगा? चेन्नई किधर होगा? वहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया सही। और क्या बताइए हो? कोलकाता। हाँ कोलकाता कहाँ पश्चिम बंगाल। वेरी गुड। ठीक बच्चे लोग बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा काम किया, अच्छी जानकारी रखते हैं बच्चे। अब बाहर में वो लड़कियाँ हैं जो है सर उठाइए इसको वही इसमें बनवाना है सर एकदम अपने उठाइए इसको। जी ये सब प्लेन हो तभी नहीं वहीं गुरु जी वहीं का फोटो का बाद में मोबाइल ना दे ना।
इसको ले जाएंगे, घर पर रखेंगे, फिर उसके बाद इनका काम रहेगा। बहुत बड़ा घर भाई। किसके सिद्धांत पर काम करता है बच्चा? पास्कल के सिद्धांत पर। बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। आप अच्छे कोई बात नहीं। खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरुवल वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे,